नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो नमस्कार दोस्तों, फिर दोबारा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है करंट अफेयर। आज सुबह रोजाना की तरह हम जो है मंडे टू सैटरडे नहीं, मंडे टू संडे करंट अफेयर सेशन देखेंगे। तो आज हम बात कर देने वाले हैं बिना समय गवाए पेट्रोल मंत्री की, है ना। पेट्रोल मंत्रालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ऑफ गैस, ठीक है ना। तो ये पेट्रोल मंत्री कौन है इस समय पर वो बताना है आपको, ठीक है ना। वैसे मैं बता देता हूँ इस समय पर पेट्रोल मंत्री के बारे में, ठीक है ना। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है पेट्रोल, ठीक है, मंत्री हैं। और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के अंतर्गत आता है। इन्होंने क्या किया है कि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ना। तो इसमें 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन क्योंकि हाल ही में क्या है, जांच करेगी, उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिसके कारण असम के बागजान में विस्फोट की घटना हुई थी, ठीक है ना। हाल ही में असम में बागजान के में विस्फोट की घटना हुई थी ना, तो उस बारे में जांच करेगी। इसके जो है हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के महानिदेशक SCL दास, पूर्व अध्यक्ष ONGC के, ठीक है ना। ONGC की फुल फॉर्म बतानी है आप सभी को, BC बोरा, और पूर्व निदेशक ONGC के TK सेनगुप्ता शामिल हैं, ठीक है। अगली खबर की ओर बात कर लेते हैं हम आपका दोबारा, अगली खबर की ओर बात कर लेते हैं। तीसरा भारत है ना एशियान युवा संवाद, ठीक है ना। इसमें क्या है तो तीसरा जो भारत का एशियान युवा संवाद है ना वो है, ठीक है ना। कब है ये युवा संवाद, यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे देश है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस बारे में, ठीक है ना। तो तीसरा भारत जो है एशियान युवा संवाद हुआ है वो कब हुआ है, 8 से 23 जून के बीच हुआ है। इसमें क्या है, किस चीज के बारे में बात की है, युवा ऊर्जा को प्रभावी ढंग से रचनात्मक तरीके से दिशा देने के लिए सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसमें क्या है, ऑनलाइन आयोजित हुई थी, क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस था, है ना। तो दुनिया को जकड़ने के लिए जो महामारी ने जिसने जकड़ रखा है ना उस पर ध्यान केंद्रित किया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलीजियस डे कब आता है वो उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और नीचे ये देखिए यहाँ पर है जो है 2019 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट थी ना, तो उसके बारे में जो है USCIRF है ना, क्या है, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने 10 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विभाग की 2019 वार्षिक रिपोर्ट का स्वागत किया है, ठीक है। इसमें क्या है, राज्य विभाग में CPC के 14 देशों को नामित करेगा और 15 देशों को अपनी विशेष निगरानी की सूची SWL पर रखेगा, है ना। तो आगे हम बात कर लेते हैं अगली खबर की ओर के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगली खबर की ओर बात कर लेते हैं। तो वैश्विक, है ना, तो क्वार्टर सेकंड की बात की है। एक क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 महीने, है ना। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी कि साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 27% तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, मिल ही रही है इस समय पर हर एक क्षेत्र में। देखिए 27% गिरावट करने की उम्मीद है चालू तिमाही में, है ना, 3 माह में जो चालू है इस समय पर। और 13 से WTO के अनुरूप जो 2020 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार में 13 से 32% की गिरावट की उम्मीद है ना। UNCTAD व्यापार निवेश विकास मुद्दों से निपटने वाला मुख्य संयुक्त राष्ट्र इकाई है, ठीक है। इस बारे में भी देख लेते हैं। और यहाँ पर मुख्य खबर की बात कर लेते हैं, इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है ना, इनका नाम बताना है आपको, ये कौन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा ने क्या है, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। फर्स्ट राज्य कौन बन गया है, ओडिशा बन गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। उड़ीसा आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ISO 9001 2005 ये क्या चीज है ना, किस बारे में बात करता है, हम मिजोरम की, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव था ये, ठीक है ना। इसके तहत क्या है, ग्रीन जोन मिजोरम दिवस है ना। तो इसमें क्या है, ग्रीन करने के लिए इसको बात की जा रही थी मिजोरम को। तो जून के पहले व दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। 2020 में 11 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या किया था, 1999 से लेकर 2000 अभी तक राज्य में, है ना। तो ये बात की गई है 38,46,000, ठीक है ना, 43 पेड़ लगाए जा चुके हैं ना। और इस दिन को राज्य के विविध वनस्पतियों और जीवों की रक्षा व क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है ना। आगे बात कर लेते हैं हम। इस ओर SBI ने पुणे
ठीक है ना। एसबीआई का ये लोगो है इस तरीके का, कभी कभी अब एग्जाम में लोगो पूछने लग गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसबीआई ने पुनः लॉन्च एक सुविधा की है, क्या? भारतीय स्टेट बैंक ने उन ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को पुनः लॉन्च किया है। योनो प्लेटफॉर्म का उपयोग उनको ऑनलाइन खाता खोलने के लिए, ठीक है ना। इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक पैन कार्ड और आधार कार्ड की, है ना। इंस्टा सेविंग अकाउंट, ठीक है, तुरंत की तुरंत बनने वाला अकाउंट है। तो आगे बात कर लेते हैं हम, प्रवासियों को मिलेगी क्या? कोविड देखभाल मिलेगी प्रवासियों को, आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है ना, इसमें क्या है? इसमें श्रमिकों को सूची की तैयार की जाएगी राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की, और इसमें डाला जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? इस कदम का उद्देश्य महामारी के दौरान वंचितों को स्वास्थ्य महाराष्ट्र की, ठीक है ना, पर्यावरण मंत्री के बारे में बताना है आपको, ठीक है ना। पर्यावरण मंत्रालय जो है प्रकाश जावड़ेकर के अंतर्गत है। महाराष्ट्र में अपने जो है पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर इन्होंने क्या किया है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन ठाकरे, ठीक है, नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है, विभाग शिवसेना आदित्य ठाकरे, ठीक है ना। और ये मंत्री भी हैं, कौन से मंत्री हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे योजना सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के बारे में चरण 2 और 3 की बात कर लेते हैं। 115 भागों को क्रमशः 15 अगस्त मार्च 2021 तक पूरा करने की योजना है ना। इसमें क्या है? 16 जो बांध हैं, ठीक है ना, डैम है, जलाशयों को भरना संभव है इससे, ठीक है। और बाकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो है 457 किलोमीटर की पाइपलाइन के माध्यम से बनने की आवश्यकता होगी, है ना। और आगे बात कर लेते हैं, कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए, क्या है कि 50% तक रिकवर हो गए हैं ना। 50% रिकवर रेट हो गई है। कैसे? कि जून में 2020 के मध्य में, ठीक है ना, 1,62,378 लोग अभी तक वायरस से जो है ठीक हो चुके हैं, और 1,49,000 समथिंग, 1,50,000 समथिंग जो है अभी भी सक्रिय मामले हैं ना, एक्टिव केसेस है ना। तो घर में रहिए दोस्तों आसानी से। और पहला जो राज्य है उसके बारे में पूछा जा सकता है, 1,04,568, तमिलनाडु सेकंड पे है, तीसरे पे दिल्ली बना हुआ है, ठीक है। और उड़ीसा जो है निवेश करेगा आर्सेलर मित्तल, उड़ीसा में निवेश करेगा। आर्सेलर मित्तल कौन है? आर्सेलर मित्तल जो है ग्रुप है, ठीक है ना। आर्सेलर मित्तल निर्माता है, 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है इन्होंने। सबसे बड़ा निर्माता कौन है इस्पात का? आर्सेलर मित्तल, ठीक है ना। और इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज देख लेती है, आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील द्वारा अधिग्रहण किया गया है ना, एसआर स्टील को, है ना। और टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं, तो संयुक्त तो उपक्रम बंद है ना, और इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और अगर केवल पूछेगा तो कठिन परिस्थितियों के कारण अपना 50-50 का संयुक्त उपक्रम बंद कर दिया है ऑटोमोबिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने, है ना। और इसमें क्या है, ये देखिए ट्रंप भाई साहब हैं हमारे, यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि 100 जो है अमेरिका से वेंटिलेटर आएंगे, जो क्या होगा, उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे, ठीक है ना। ये वेंटिलेटर में क्या होगा, इसमें वेंटिलेटर भारत से लाए जाएंगे जो इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रबंधित है ना, प्रबंध किया गया है ना। और ये HDFC के युक्ति कुमार है ना, कुछ किसने केजाद भरूजा, ठीक है, इनको दोबारा आरबीआई ने जो है नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, केवल और केवल इनका नाम पूछ सकता है। और जियो जो है इस समय पर छाया हुआ है, देखिए कितनी भी मंदी आ जाए लेकिन इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है साहब, 0.93 हिस्सेदारी दोबारा बेच दी है इन्होंने 4,0546 करोड़ रुपए की टीपीजी को, है ना। और इससे रुपए मिलेंगे इनको, फिर ये और भी खरीदते जाएंगे, उसमें ही हिस्सेदारी इनकी जो है बढ़ती जाती है ना। आगे बात कर लेते हैं, ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में इनको जो है लाना बहुत शर्मिंदाजनक महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करें, कोविड हो गया है इनको भी, शाहिद अफरीदी को, ठीक है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनको। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है इन्वेस्ट यूपी की स्थापना करेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि 15 दिनों के भीतर निवेश से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देने की पहली बार उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया है ना। इसमें क्या है, नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की गई है ना। आगे बात कर लेते हैं, केंद्र ने लॉन्च किया आरोग्य पथ, है ना। आरोग्य पथ की बात करें तो ये क्या है, ये है मद्देनजर केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ के लिए एक व्यय आधारित समाधान डिजिटल के रूप में लॉन्च किया है ना। इसमें क्या है कि निर्माता और आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए, है ना, ये आपूर्ति की वास्तविक समय की उपलब्धता प्रदान करेगा, है ना।
और CSIR ने 12 जून 2020 को पोर्टल लॉन्च किया है। लास्ट खबर की बात कर लेते हैं हम, वर्ल्ड ब्लड डे। ठीक है ना, हर किसी को जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ आपको, 1 पिंट ऑफ ब्लड, ठीक है ना, अप टू 3 लाइफ, है ना, 3 लोगों की जिंदगी बचा सकती है, इसलिए ब्लड डोनेट किया करो दोस्तों। 3 मिलियन ब्लड कंपोनेंट आर ट्रांसफ्यूज्ड ईच ईयर, ठीक है ना, जो है 30 मिलियन ब्लड जो कंपोनेंट है ना, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, हर एक साल ट्रांसफ्यूज्ड हो जाते हैं ना। और यहाँ पर O नेगेटिव कैन बी ट्रांसफ्यूज टू द पेशेंट टू ऑल, ठीक है ना, ये तो पता होगा, O नेगेटिव हर किसी को जो है दिया जा सकता है। और ब्लड डोनर कैन गिव ब्लड एवरी 56 डे के अंदर, है ना। और पेशेंट डोनर, ठीक है, प्लेटलेट डोनर कैन एवरी 7 डे के अंदर, है ना। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। बाय बाय।